हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर कर रहे हैं DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें बताना है संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद हमें किसका करना है? यहाँ पर हमें दिया हुआ है गो जमा अन। क्या दिया हुआ है? गो जमा अन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गायन। क्या हो जाएगा? गायन। तो गो जमा अन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास गायन। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमने बताना है कि प्रत्यूष का संधि विच्छेद करना है। तो प्रत्यूष का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति जमा ऊस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो सदैव पुल्लिंग का सही विकल्प हो। तो जो क्या होता है, जो बैसाख हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, बैसाख क्या है हमारे पास? सदैव पुल्लिंग है। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है तत्सम रूप बताना है। तो तत्सम जो हो जाएगा अचरज का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी शब्द बताना है गाथा। गाथा का समानार्थी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कहानी। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर हमें बताना है शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प हमें यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा अभिहित का, तो हो जाएगा कहा हुआ, और जो अविहित है उसका हो जाएगा अनुचित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें बताना है विलोम शब्द। विलोम कृतज्ञ, कृतज्ञ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कृतघ्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश का सही विकल्प हो, जिसे दूर करना कठिन हो। तो ये हो जाएगा हमारा दुर्निवार। क्या हो जाएगा? दुर्निवार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये यहाँ पर हमें सर्वनाम का भेद बताना है। जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो का जो हमारे पास आता है वो हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है हमारा? जो सो जो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम आता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें वाक्य का प्रकार बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, हमें वाक्य दिया है, वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि वो एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। मतलब उस एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, मतलब इस गांव की ही विशेषता बताई गई कि उसके चारों ओर वाक्य था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें काल का भेद बताना है। क्या बताना है? काल का भेद। हमें दिया है बारिश होकर नदियों में पानी भर गया है। ठीक है, यानी कि पानी भर गया है, कार्य पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है हमारे पास,
यहाँ पर हमें लोकोक्ति का सही विकल्प चुनना है। लोकोक्ति है 9 दिन चले 2.5 कोस। क्या है? 9 दिन चले 2.5 कोस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक समय में बहुत कम काम करना। अगला प्रश्न है हमारा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लोकोक्ति का सही विकल्प हमें यहाँ पर चुनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोष अपना होने पर भी स्वीकार न करके दूसरों को दोषी ठहराना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है हमें यहाँ पर विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण से रक्तचाप, अल्सर, सिर दर्द, अनिद्रा आदि रोग हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन इसके अंदर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला हमें दिया हुआ है गद्यांश। तो सभी लोग इस गद्यांश को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे। आशा करती हूँ सभी ने ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक क्या होता है? तो शिक्षक जो होता है वो अभिनेता होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ, सम्मानजनक शब्द से व्यक्ति क्या बनता है? तो सम्मानजनक व्यक्ति से उदात्त और महान बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक किस प्रकार से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? तो वो है हमारा यहाँ पर व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से। अगला है हमारे पास, बातचीत में प्रचलित भाषा का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शब्दों का चयन करना। तो हमारा ये प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।